हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों, बीपीएससी तैयारी 3.0 ब्लॉक के चुनाव का जो ऑप्शन है वो खुल चुका है। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सारण, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, बांका के तीन बेस्ट प्रखंड। तीन बेस्ट प्रखंड चुनते हुए हमने क्या क्या ध्यान रखा है। सबसे पहले हमने कंसीडर किया है लोकेशन को, कि लोकेशन अच्छी है या नहीं, आप वहाँ पे सरवाइव कर पाओगे कि नहीं, चीज़ें मिलती हैं कि नहीं। दूसरा, ट्रेन और बस का रूट, कि बस और ट्रेन की कनेक्टिविटी है या नहीं। दूसरे स्टेट वाले कैसे आए, बिहार के जो लोग हैं उनके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, और वहीं के जो लोकल हैं उसी जिले के, उनको कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हैं। ये रहा बिहार का मैप, जिसमें हम टोटल 38 जिलों को देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सारण डिवीजन के 3 जिले यानी कि सारण, सिवान, गोपालगंज, इसके अलावा भागलपुर डिवीजन के 2 जिले भागलपुर और बांका को चर्चा में लेके आएंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ सारण जिला। काफ़ी ज़्यादा विकसित है, ठीक है। इसमें से जो मैंने पहला प्रेफरेंस दिया है आपको, वो एकमा का दिया है। क्यों एकमा का दिया है भैया? क्योंकि एकमा का खुद का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगी आपको, यहाँ से आपकी ट्रेन की कनेक्टिविटी है, बस की भी अच्छी कनेक्टिविटी है, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। टोटल आपको सारण जिले में 20 ब्लॉक आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा जो ब्लॉक है वो मांझी दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये जो है 15 किलोमीटर की दूरी पे है एकमा के रेलवे स्टेशन से, ठीक है। ये 2 बेस्ट जिले। तीसरा जो है वो छपरा है। छपरे की को क्या क्वालिटी है भैया? क्योंकि छपरा में क्या है, बहुत सारी जो है यहाँ से मतलब बहुत सारी ट्रेन यहाँ से दिल्ली के लिए भी चलती हैं, बस की भी कनेक्टिविटी है। इसका जो है वो खुद का भी रेलवे स्टेशन है, ठीक है। खुद का भी इसका बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि इस 3 बेस्ट ब्लॉक में आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पे कुछ ब्लॉक मैंने और साइड किए हुए हैं। अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं तो आप सोनपुर को परफेक्ट जो है, ये सोनपुर ये सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि भैया ये आपका पटना से भी कनेक्टिविटी रखता है, पटना आपको पहुंचा देगा, मात्र 30 किलोमीटर दूरी है पटना की। तो ये जो सोनपुर है वो बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा एक है रिवीलगंज। ये जो रिवीलगंज है ये भी बहुत पास है, 8 किलोमीटर की दूरी पे है छपरा के रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस गरखा की, तो ये जो गरखा है ये भी 16 किलोमीटर की दूरी है छपरा रेलवे स्टेशन से। और अगर मैं इस नागरा की बात करूं तो ये भी क्या है, 16 किलोमीटर की दूरी है छपरा रेलवे स्टेशन से। तो ये जो है वो 3 बेस्ट ब्लॉक हैं। इसके अलावा 4 मैंने और बता दिए हैं, जिसमें सोनपुर, अगर आप पटना जाना चाहते हैं, पटना से कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं, तो सोनपुर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। दिवीलगंज भी अच्छा है, पास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जरा ब्लॉक को हम अपने मैप में देखते हैं। कि देखिए ये रहा छपरा, ठीक है। यहाँ पे आपको एकमा दिखेगा सिवान के आसपास। अगर आप सिवान से हैं तभी भी आपके लिए ये जो एकमा है ये बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। मांझी भी आप ले सकते हैं, ये भी कनेक्टिविटी रखता है, एकमा के पास भी है। उत्तर प्रदेश से भी जो है इसकी कनेक्टिविटी है, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन सी हमने रखी हैं, ये देखिए सोनपुर हम आपको दिखाएंगे, पटना की कनेक्टिविटी वाला, ये रहा सोनपुर, बेस्ट है। इसके अलावा हमने देखा है नागरा और गरखा को। तो भैया देखो नागरा और गरखा कहाँ है, ये रहा गरखा और ये रहा नागरा, ठीक है। नागरा की एक खासियत है कि ये बहुत छोटा है, तो आपको ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना है। तो ये जो है हमारा जो है ये कुछ बेस्ट प्रखंड हैं, ठीक है, आपके सारण ब्लॉक के। वहीं पे अगर आप वैशाली से कनेक्टिविटी रखना चाहते हो तो ये जो 3-4 ब्लॉक्स हैं ये आप इनको प्रेफर कर सकते हो। अगर आप मुजफ्फरपुर से कनेक्टिविटी रखना चाहते हो तो ये वाला एरिया ठीक रहेगा। गोपालगंज के लिए ये 2 ब्लॉक ठीक रहेंगे। सिवान के लिए तो भैया बेस्ट है एकमा, मांझी और ये वाला जो है। उत्तर प्रदेश के लिए भी ये मांझी और एकमा बेस्ट रहने वाला है। वहीं अगर आप भोजपुर से हैं, रिवीलगंज आपके लिए ठीक रहने वाला है। रिवीलगंज मैंने ऑप्शन में भी डाला है, छपरा रेलवे स्टेशन से भी पास है, तो भोजपुर वालों के लिए भी बेस्ट है, यूपी जाने वालों के लिए भी बेस्ट है। इसके अलावा छपरा अपने आप में भी एक अच्छा स्टेशन है। और अगर आप पटना से कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं तभी भी आप छपरा और इस दिघवारा को प्रेफर कर सकते हैं। तो हर तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से जो ब्लॉक्स हैं वो अच्छे हैं। आसपास वालों के लिए कौन सा अच्छा है, यूपी वालों के लिए कौन सा अच्छा है, दिल्ली वालों के लिए कौन सा अच्छा है, पटना भी जा सकते हैं, छपरा से भी आपको सारी जो ट्रेनें हैं वो मिल जाएंगी। तो सारण अपने आप में एक अच्छा डेवलप ब्लॉक है। आइए डिस्कस करते हैं अब हम सिवान को। सिवान जो है इसमें जैसा कि हमने देखा, इसमें टोटल आपको जो है ब्लॉक को देखते हैं तो इसमें टोटल आपको 19 ब्लॉक देखने को मिलेंगे। इस 19 ब्लॉक में से मैंने जो 3 बेस्ट चुने हैं। सबसे पहला है सिवान, इसका जो है खुद का रेलवे स्टेशन है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, ट्रेन मिल जाएगी आपको, विकसित भी है, सेफ भी है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है
पचरुखू। ये पचरुखी क्यों है भैया? क्योंकि ये 9.8 किलोमीटर की दूरी पे है सिवान से। अच्छा आपको ट्रेन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। और जो तीसरा रखा है हमने वो है हुसैनगंज। ये जो हुसैनगंज है ये भी आपका 10 किलोमीटर की दूरी पे है सिवान के रेलवे स्टेशन से, ठीक है। तो ये जो तीन है वो बेस्ट तीन प्रखंड हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे कि बड़हारिया। ये जो बड़हारिया है मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो जर्दी है, ये जो जर्दी है मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पे है रेलवे स्टेशन से, ठीक है। तो ये सिवान जिले के कुछ बेस्ट प्रखंड हैं। ऑप्शन जरा हम देखते हैं अपने मैप में। सिवान को देखो भैया, ये रहा जिरदी जिसको मैंने रखा है ऑप्शन में आपके लिए, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखिए सारण, अगर आप ब्लॉक में सिवान देखें, ये रहा सिवान, ये रहा हुसैनगंज और ये रहा पचरुखी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे बड़हारिया को, बड़हारिया देखेंगे अगर आप मैप में तो कहाँ गया बड़हारिया? ये रहा बड़हारिया। तो ये जो है वो बेस्ट तीन है। इसके अलावा दो और आप प्रेफर कर सकते हो अपने लोकेशन के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप गोपालगंज से कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं, सिवान बेस्ट होगा आपके लिए, बड़हारिया ठीक होगा और ये पंचरुखी भी ठीक ही होने वाला है। नहीं तो आप ये इस वाले ब्लॉक को भी चुन सकते हैं, कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी आपको उस हिसाब से। सारण से है तो ये जो नीचे के जो तीन ब्लॉक हैं ये ठीक रहने वाला है। और पूर्वी चंपारण वगैरह के लिए आपको ये जो ब्लॉक्स हैं ये सिवान, ये बेस्ट तीन यही चूज करने पड़ेंगे। अगर आप यूपी से हैं तो अगर आप बॉर्डर पे हैं तब आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि बस जो है वो कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप दूर हैं, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है, बिहार से दिल्ली तक की दूरी तय की है इसने, तो उस कंडीशन में आपके लिए ये जो तीन बेस्ट ब्लॉक हैं वो आपके लिए ठीक रहने वाले हैं। तो ये सिवान जिले के बेस्ट तीन प्रखंड हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं गोपालगंज का। गोपालगंज पे नजर डालेंगे तो इसमें आपको टोटल 14 ब्लॉक देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला जो है हमने रखा है गोपालगंज। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रेलवे की फैसिलिटी है वो नहीं है, कोई इनका खुद का जंक्शन नहीं है। तो कैसे ट्रेवल करेंगे भाई? सबसे बेस्ट है बाय बस। बस की अच्छी कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो पहले नंबर पे मैंने गोपालगंज को ही रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो बस है वो आपको इजीली जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए तो दूसरा जो है वो हमने रखा है यहाँ पे हथुआ। हथुआ को क्यों रखा है? देखिए, अगर आप यहाँ पे बस लेना चाहती हैं तो 47 जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होने वाला है वो 47 किलोमीटर दूर जो है बेतिया का रेलवे स्टेशन होने वाला है गोपालगंज के लिए, ठीक है। और इसके अलावा सिवान जो है वो भी, सिवान का रेलवे स्टेशन भी यहाँ से पास है, ठीक है। वो आपको 34 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पे आपको दो है, एक सिवान का, एक बेतिया का। सिवान ज़्यादा पास पड़ेगा, बेतिया थोड़ा सा दूर पड़ेगा। तो गोपालगंज से यहाँ तक के लिए बस की कनेक्टिविटी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेलवे अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, बस की कनेक्टिविटी आपको गोपालगंज से ही मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इस हथुआ की बात करूं तो बस तो चलती ही है। इसके अलावा अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो सिवान के जंक्शन से ये मात्र आपको 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये जो ब्लॉक है वो देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं थवे की बात करूं तो ये भी आपको 28 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है। तो ये गोपालगंज के बेस्ट तीन ब्लॉक हैं। आगे बढ़ते हैं और ज़रा मैप को देखते हैं। मैप को देखें तो ये रहा हमारा गोपालगंज, ये रहा थवे और तीसरा जो हमने चूज़ किया है हथुआ। हथुआ को ढूंढो भैया, ब्लॉक में कहाँ है यह हथुआ? हथुआ को अगर हम देखें तो ये रहा हथुआ, जो कि सिवान से बिल्कुल पास है, थवे भी पास है। गोपालगंज के लिए आप पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जा सकते हैं, ठीक है। तो ये गोपालगंज के बेस्ट तीन ब्लॉक हैं। यूपी से अगर आप कनेक्टेड होना चाहते हैं तो ये जो ब्लॉक्स हैं वो आप ले सकते हैं, क्योंकि भैया देखिए यहाँ रेलवे तो वैसे भी नहीं है। तो आप अगर बस की कनेक्टिविटी देख लें यहाँ से तो आप ये बॉर्डर वाले जो ब्लॉक्स हैं वो चूज़ कर सकती हैं। पूर्वी चंपारण के लिए भी मैं यही कहूँगी, गोपालगंज तो ठीक है ही, साथ में ये जो दोनों तीनों हैं वो आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है वो नहीं है। सारण वालों के लिए ये ठीक रहेगा, मुजफ्फरपुर वालों के लिए भी ये ठीक रहेगा। बस आपको देखना है कि यहाँ से बस की कनेक्टिविटी है या नहीं, ठीक है। अगला देखेंगे वो है भागलपुर। भागलपुर में अगर मैं बेस्ट तीन ब्लॉक चुनूँ तो सबसे पहले मैंने रखा है खरीक को, ठीक है। खरीक क्यों रखा है भाई? क्योंकि देखते हैं ये जो भागलपुर का अगर मैं मैप देखूं तो सबसे पहले नंबर पे खरीक है, दूसरे नंबर पे रखा है हमने नाथनगर को, और तीसरे नंबर पे जो रखा है वो हमने रखा है किसको? सबौर को, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हमने इसको क्यों चूज़ किया है। ये जो हमारा नाथनगर है ये बहुत पास है रेलवे स्टेशन से, ठीक है।
ये नाथनगर बहुत पास है रेलवे स्टेशन से, मात्र 4.3 किलोमीटर की दूरी है रेलवे स्टेशन से, ठीक है, भागलपुर रेलवे स्टेशन से। इसका अपना रेलवे है भागलपुर रेलवे स्टेशन। खरीक की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा पास है, मात्र 900 मीटर की दूरी पे है, इसलिए इसको पहला प्रेफरेंस दिया है। विकसित भी है, सेफ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाथनगर 4.3 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये जो सबौर है ये 10 किलोमीटर की दूरी पे है रेलवे स्टेशन से, तो कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह रेलवे है। खरीक और नाथनगर एकदम बेस्ट है। सबौर भी आप ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम हैं तो। और अंत में मैं बात करूंगी यहाँ पे रंगरा की, तो ये जो रंगरा है ये भी आपका जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आपको 12 किलोमीटर की दूरी पे आपको रेलवे मिल जाएगा। तो ये भागलपुर के बेस्ट 4 प्रखंड हैं, जिसमें बेस्ट 3 तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप रंगरा पे जो है वो रिस्क ले सकते हैं। मैं आपको देखेंगे नज़र मार के, तो देखिए एक एक करके देखते हैं। ये रहा खरीक, जिसको मैंने प्रेफरेंस में लिया है पहले नंबर पे। दूसरा है नाथनगर, ये देखिए ये नाथनगर है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो वो सबौर है। सबौर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये रहा सबौर। और रंगरा चौक ये है। अगर आप पूर्णिया से कनेक्टेड हैं तो आपके लिए ठीक है, कटिहार से कनेक्टेड हैं तो आपके लिए ठीक है, अदरवाइज बेस्ट 3 प्रखंड आपके लिए यही होने वाले हैं। मधेपुरा से कनेक्टेड हैं तो ये ले सकते हैं, लेकिन अगर हाँ बॉर्डर पे हैं तभी इनको चूज़ करना है, रिस्की है ये। आपको चेक करना है कि बस की कनेक्टिविटी यहाँ से है या नहीं है। अगर दूर हैं तो भैया बेस्ट 3 प्रखंड यही हैं। खगड़िया वालों ये चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको वही है, बस की कनेक्टिविटी देखनी होगी, क्योंकि ट्रेन के लिए तो बेस्ट 3 प्रखंड यही होने वाले हैं। बांका के लिए बताऊं, शाहकुंड, जगदीशपुर और ये सुल्तानगंज वगैरह ठीक है। सुल्तानगंज से भी आपको रेलवे जो है वो कनेक्टेड है, मिल जाएगा। झारखंड वालों के लिए ये जो लास्ट के 3 हैं ये ठीक होने वाले हैं प्रखंड। तो आप अपने प्रेफरेंस उस हिसाब से आपको जो ब्लॉक का है वो चुनाव करना चाहिए। अंत में हम देखेंगे भागलपुर के बाद अब हम डिस्कस करेंगे, ये देखिए बांका। बांका की अगर मैं बेस्ट 3 प्रखंड की बात करूं तो सबसे पहले मैंने बांका का ही रखा है, ठीक है। अब इसमें देखें तो क्या है कि यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन इसका भी नहीं है, तो पहला प्रेफरेंस दिया है बांका को, क्योंकि यहाँ पे बस की कनेक्टिविटी है। इसके अलावा डेवलप एरिया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बराहाट को देखूँ तो ये 13 किलोमीटर है बांका से, ठीक है, पास ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये अगर मैं बासुई को देखूं तो ये 19 किलोमीटर की दूरी रखता है, किससे, गोडा, झारखंड से, ठीक है। तो अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो जो ये वाला जो एरिया है वो आपके लिए ठीक होने वाला है। ज़रा मैप में नज़र मारते हैं और देखते हैं बांका को। ये रहा बांका, बिल्कुल बीच में है, विकसित एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बासुई आपको तब चूज़ करना है अगर आपको झारखंड जाना है तो, बासुई और कटोरिया चूज़ कर सकते हो, ये भी चूज़ कर सकते हो। जमुई के लिए ये बेलहर और ये वाला जो ब्लॉक है वो ठीक रहने वाला है। मुंगेर के लिए भी आपके पास बेलहर और ये शंभूगंज ठीक होने वाला है। वहीं अगर आप भागलपुर से हैं तो ये शंभूगंज, अमरपुर वगैरह जो है आप चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको बाहर जाना है तो आपको बांका को चूज़ करना चाहिए, बरहाट को चूज़ करना चाहिए और ये बासुई को चूज़ करना चाहिए। ये जो 3 है वो बेस्ट है। अच्छा, इस ब्लॉक को मैं प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि ये बड़ा ब्लॉक है, और कहीं भी अगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कहीं भी आपको दे सकते हैं, तो आपको उस चीज़ के लिए भी तैयार होके रहना पड़ेगा, ठीक है। तो और इस तरह की भी ब्लॉक को मैं प्रेफर नहीं करूँगी, झारखंड के बॉर्डर पे लग जाता है, बिल्कुल लास्ट है, तो इनको स्किप करना है। बाकी आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चुन सकते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करना चाहूँगी। अगर अभी भी आपको किसी ब्लॉक में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, कोई पूछना हो कोई ब्लॉक उसको भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। गुड बाय, टेक केयर।